अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम शुमाला है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद रहते थे। हम 2 बहन भाई और मेरे अम्मी अब्बू। मेरा भाई मेरे से छोटा और 16 साल का है। मैं अपने भाई के साथ काफ़ी हंसी मजाक करती थी और उसको बहुत पसंद करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपने भाई के साथ ही ऐसा काम कर बैठूंगी कि सारी जिंदगी मुझे पछतावा रहेगा। मेरा भाई असद बिल्कुल लड़कियों जैसा लगता था और बहुत ही खूबसूरत था। मैं अक्सर रात को अपने भाई असद के कमरे में काफ़ी देर बैठी रहती थी। हम एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे और मेरे अब्बू इनकम टैक्स में ऑफिसर थे। हमारी रावलपिंडी की रिहायश और रावलपिंडी शहर में ही हमारा अपना काफ़ी बड़ा फ्लैट था, जहाँ पर मेरे अब्बू के दोस्त भी आकर बैठे रहते थे। मैं रात को काफ़ी देर जागती रहती थी। मेरे अब्बू के सो जाने के बाद ही मैं सोती थी, क्योंकि मुझे फिल्में वगैरह देखने की आदत थी और मेरे कमरे में एलसीडी भी लगी हुई थी, जिस पर मैं काफ़ी फिल्में देखती थी। और फिल्में ड्रामे देखकर ही मेरा दिमाग ख़राब होने लगा था और मेरी ख्वाहिशात अरूज पर पहुंच चुकी थी। मुझे ये भी महसूस होने लगा था कि मैं वक्त से पहले ही जवान हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरे नशीबो फराज सारे अयान होने लगे थे और मुझे अब किसी मर्द की ज़रूरत पड़ने लगी थी। लेकिन मुझे बाहर वाले मर्दों से डर लगता था, इसलिए मैं कभी भी किसी लड़के के साथ कोई अफेयर नहीं चला सकी थी। लेकिन मेरा भाई असद अक्सर मेरे सामने पर्दे का कुछ खास ख्याल नहीं करता था। मेरा मेरा भाई असद जब स्कूल जाता तो वो यूनिफॉर्म भी मेरे सामने ही बदल लेता था। मुझे भी उस पर कोई एतराज़ नहीं होता था, क्योंकि मैं उसको यूनिफॉर्म इस्त्री करके देती थी तो वो वहाँ मेरे सामने खड़ा हो जाता, कपड़े बदलने लगता। मैं भी वो सब नज़ारे देख सकती थी और वो नज़ारे देखकर ही मुझे अब अपना बड़ा लगने लगा था और मुझे लग रहा था कि मैं वक्त से पहले ही जवान हो रही हूँ और मुझे अब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं किस तरह अपने भाई असद को इस काम के लिए राज़ी करूँ। मेरा भाई असद रात को मोबाइल पर गेम खेलता था, तो मैं उसके पास चली जाती और काफ़ी देर बैठी रहती थी, गपशप लगाती थी, उसे चाय बनाकर देती थी। बहरहाल मैं मौके की तलाश में थी कि मेरा भाई मेरे साथ वो काम करे और मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दे। मैं अपने भाई असद के साथ कबड्डी खेलना चाहती थी, लेकिन वो मासूम था और बिल्कुल खूबसूरत था, लड़कियों जैसा ही दिखता था। इसलिए मुझे ये भी दिखता था कि मैं उससे किस तरह मोहब्बत का आगाज करूं, क्योंकि मैं 18 साल की थी और मेरा भाई असद 16 साल का था। और मुझे सब कुछ समझ आ गया था, क्योंकि मेरी सहेलियां भी मुझे बताती थीं कि हम अपने भाइयों के साथ ऐसा काम करती हैं और उनके साथ लेटती हैं। तुमने ऐसा काम कभी नहीं किया? जब मुझे मेरी सहेलियां पूछती थीं तो मैं उनको बता देती थी कि मेरा भाई असद बहुत मासूम है। जब मैं अपने भाई असद का अपनी सहेलियों के सामने जिक्र करती तो वो मुझे मदहोश कर देती और कहती कि तुम्हारा भाई तो इतना खूबसूरत है, बिल्कुल लड़कियों जैसा है। इतना खूबसूरत भाई होते हुए भी कोई लड़की, कोई बहन इस काम से महरूम रह सकती है और उसके साथ वो काम ना करे। जब मेरी सहेलियां ये बात करती थीं तो मेरा बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता था और मेरा दिल करने लगता था कि मैं भी ये काम करूं। एक दिन मेरी अम्मी और अब्बू को इस्लामाबाद जाना था, क्योंकि मेरे अब्बू को इस्लामाबाद में कोई काम था और मेरे नाना नानी भी इस्लामाबाद में ही रहते थे, तो हमारे पास हमारी नौकरानी रहती थी। इसलिए अम्मी अब्बू ने मुझे और मेरे भाई असद को हमारी नौकरानी के पास छोड़ा था और खुद रावलपिंडी चले गए थे। शाम को नौकरानी की बेटी बीमार हो गई थी, तो उसने कहा कि मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम दोनों भाई बहन घर में अकेले हो, इसलिए ख्याल करना और रात को दरवाज़ा वगैरह लगाकर सो जाना। मैं जब रात को भाई को खाना देकर वापस आई थी तो असद भाई का भी आज मूड बना हुआ था और वो भी खुशगवार लम्हे में नजर आ रहे थे। मैं 10 बजे असद भाई के कमरे में गई तो असद भाई बैठे हुए थे। मैं उनके पास बैठ गई और बोलने लगी, असद भाई, तुम्हें कोई लड़की पसंद है और तुम किसी लड़की के साथ मोहब्बत करते हो, या तुमने किसी लड़के के साथ वो काम किया है, यानी कबड्डी खेली है? असद भाई मुस्कुराने लगे थे और कहने लगे थे, भाजी शुमाला, आपको क्या हो गया है? आज किस तरह के सवालात कर रही हो? मैं भी मायूस हो गई थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मुझे अपने भाई पर मेहनत करनी पड़ेगी, इस तरह उसका मूड नहीं बनेगा। मैंने असद भाई के हाथ से मोबाइल छीन लिया था और मोबाइल पर वो वाली फिल्म लगा दी थी। वो फिल्म देखते ही असद भाई काफी खुश हो गए थे और कहने लगे थे,
बाजी शुमाइला, तुम कब से इस तरह की फिल्में देखने लगी हो? तो मैंने उससे बोला था कि मैं अक्सर अपने कमरे में ये फिल्म देख लेती हूँ। वो फिल्म देखते देखते ही मेरा भाई असद भी तैयार हो गया था और वो भी मेरे साथ कबड्डी खेलने के लिए राजी हो गया था और कहने लगा था, बाजी शुमाइला, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो और मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके साथ नाची बूढ़ू एक्ट। नाजरीन, इससे आगे कहानी को आप खुद पढ़ेंगे। शुक्रिया।